जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है तो हमारे सामने कई सारे नाम आते हैं, है ना। ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड्स। तो आज हम इन्हीं चारों को आमने सामने लाने वाले हैं। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। तो चलिए एक मुकाबला ही करवा लेते हैं। मान लीजिए इन चारों में हम 25 साल तक एक बराबर रकम डालते हैं, तो 25 साल बाद कौन हमें सबसे ज्यादा अमीर बनाएगा? चलिए देखते हैं। तो रिंग में सबसे पहले उतर रहे हैं हमारे सेफ्टी नेट प्लेयर्स, ईपीएफ और पीपीएफ। ये वो खिलाड़ी हैं जो सेफ्टी और गारंटी के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, ईपीएफ के बारे में ज्यादातर नौकरी करने वाले लोग जानते ही होंगे। जैसे ही किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी लगती है, ये खाता अपने आप खुल जाता है। ये एक तरह से नियम से होने वाली बचत है। अब ईपीएफ तो हो गया नौकरी वालों के लिए, लेकिन पीपीएफ ये सब के लिए है। ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, मतलब अपनी मर्जी से खोलो। चाहे कोई बिजनेस करता हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी जो एक सेफ और लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए पीपीएफ एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है इन दोनों में? सीधा सा है। ईपीएफ ऑटोमेटिक है नौकरी पेशा लोगों के लिए, और पीपीएफ एक चॉइस है जिसे कोई भी ले सकता है। तो देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? स्टेबिलिटी और जबरदस्त टैक्स बेनिफिट्स। ये जो ईईई स्टेटस हम देख रहे हैं ना, इसका मतलब है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। मतलब जो पैसा लगाया वो टैक्स फ्री, जो ब्याज कमाया वो टैक्स फ्री, और जो आखिर में पूरी रकम मिली वो भी टैक्स फ्री। बस ब्याज दर और लॉक इन पीरियड में थोड़ा फर्क है। कुल मिलाके ये दोनों किसी भी पोर्टफोलियो की मजबूत नींव है। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे कंटेंडर से। ये एक डिसिप्लिन्ड ऑलराउंडर है, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। अब एनपीएस को सिर्फ एक सेविंग स्कीम समझना भूल होगी। ये यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाता है, और ये हमारी उम्र और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से एडजस्ट भी होता है। तो इसकी खास बातें क्या है? एक तो इसकी कॉस्ट बहुत कम है, दूसरा इसमें ग्रोथ और सेफ्टी का एक अच्छा मिक्स मिलता है, और हाँ, एक एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट भी है जो किसी और में नहीं मिलता। लेकिन एक बात है, इसमें लिक्विडिटी यानी जब चाहे पैसा निकालने की आजादी थोड़ी कम है। और अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे धुआंधार खिलाड़ी की, हाई ग्रोथ इंजन म्यूचुअल फंड्स। देखिए, अगर महंगाई को मात देनी है और सच में वेल्थ बनानी है, तो म्यूचुअल फंड्स का कोई मुकाबला नहीं। ये सीधे इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन हाई रिटर्न की कीमत भी है, मार्केट का रिस्क और उतार चढ़ाव। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, बल्कि हमारा अपना बर्ताव है। मतलब जब मार्केट गिरता है तो डरकर पैसा निकाल लेना, सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो इससे म्यूचुअल फंड्स का रोल बिल्कुल साफ हो जाता है। सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा रिस्क भी। और हाँ, यहाँ ईईई वाला फायदा नहीं है। जो भी मुनाफा होगा उस पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए, चारों खिलाड़ियों से हमारी मुलाकात हो चुकी है। अब वक्त है असली मुकाबले का। देखते हैं 25 साल की रेस में कौन कहां पहुंचता है। तो नियम एकदम सिंपल है। हर महीने 10,000 रुपए पूरे 25 साल तक, यानी कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 30 लाख रुपए। अब देखते हैं ये 30 लाख 25 साल में कितने बनते हैं। तो नतीजों में चौथे नंबर पर आता है पीपीएफ। सेफ्टी फर्स्ट के अपने वादे के साथ इसने 30 लाख को बना दिया 82.8 लाख रुपए, और ये पूरी रकम 100% टैक्स फ्री है। तीसरे नंबर पर है ईपीएफ। इसका इंटरेस्ट रेट पीपीएफ से थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ 30 लाख रुपए बन गए लगभग 1 करोड़। जी हाँ, 99.7 लाख रुपए, और ये भी पूरी तरह टैक्स फ्री। और दूसरे नंबर पर यानी रनर अप है एनपीएस। इक्विटी के थोड़े से एक्सपोजर ने यहां कमाल कर दिया। 30 लाख रुपए बढ़कर हो गए 1.33 करोड़ रुपए। और अब विनर, आंकड़ों के खेल में साफ तौर पर विजेता है म्यूचुअल फंड। इसने 30 लाख को बना दिया है करीब करीब 1,90,00,000 रुपए। हाँ, इस पे टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स देने के बाद भी हाथ में आते हैं लगभग 1,70,00,000 रुपए। कमाल का फर्क है ना। इस चार्ट को देखिए, चारों का मुकाबला जब आमने सामने होता है तो वेल्थ क्रिएशन का फर्क साफ साफ नजर आता है।
म्यूचुअल फंड्स इस रेस में बाकियों से बहुत बहुत आगे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सबसे ज्यादा रिटर्न का मतलब ये है कि हमें अपना सारा पैसा बस म्यूचुअल फंड में ही लगा देना चाहिए? शायद नहीं। असली विनिंग स्ट्रैटेजी कुछ और है। चलिए समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागना ही सही स्ट्रैटेजी है? क्या यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए? देखिए, असली और सही पोर्टफोलियो वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जो मार्केट के गिरने पर हमें डरने ना दे, हमें घबराहट में बेचने पर मजबूर ना करे। तो आखिर में सार क्या है? सार ये है कि हमें किसी एक चैंपियन को नहीं चुनना है, बल्कि एक मजबूत टीम बनानी है। इस टीम में ईपीएफ और पीपीएफ सेफ्टी नेट का काम करेंगे, एनपीएस अनुशासन और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का स्ट्रक्चर देगा, और म्यूचुअल फंड्स वो होंगे हमारे ग्रोथ इंजन जो महंगाई को मात देकर असली दौलत बनाएंगे। जब ये चारों मिलकर काम करेंगे तभी एक मजबूत और भरोसेमंद रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनेगा।